गरीबों के मसीहा हैं, भ्रष्टाचारियों के दुश्मन हैं, किसानों के नेता हैं, युवाओं के दिलों की धड़कन है। राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा से आग्रह करूंगा कि संबोधित करें। हमारे कोटा से बीजेपी के उम्मीदवार माननीय बिरला जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, सम्मानित मंच, इस जनसैलाब में आए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जानते हैं कि ये तीसरी बार अपने बिरला जी कोटा बूंदी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोटा को कभी भी इतना बड़ा संवैधानिक पद किसी भी नेता को नहीं मिला जो ओम बिरला को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी की ताकत को बढ़ाने के लिए 25 के 25 कमल के फूल हमें मोदी जी की झोली में डालने हैं। और क्यों डालने हैं? ये जो बहन बेटी आगे बैठी हैं, ये मातृ शक्ति बंधन, इनका सम्मान कौन बढ़ा सकता है? देश को आगे कौन बढ़ा सकता है? बगल के पाकिस्तान का इलाज कौन कर सकता है? एयर स्ट्राइक अंदर घुसकर पाकिस्तान के दुश्मनों से बदला लेने का काम कौन कर सकता है? अहंकारी चाइना का इलाज कौन कर सकता है? भ्रष्टाचारियों को जेल में कौन भेज सकता है? और मेरी बात सुनो, हमने पूरे 5 साल तक गहलोत के राज में भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी, वीरांगनाओं का अपमान किया, उनकी लड़ाई लड़ी, किसानों का अपमान किया, उनकी लड़ाई लड़ी, बहन बेटियों का अपमान किया, उनकी लड़ाई लड़ी, सारे के सारे पेपर लीक उजागर किए, लेकिन पिछली निकम्मी सरकार ने एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। जबकि मैंने बताया था कि इसमें एमएलए शामिल हैं, मंत्री शामिल हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। और मोदी जी जब विधानसभा के चुनाव में आए थे तो कहकर गए थे कि जिन जिन ने भी पेपर लीक किया है उनको पाताल से निकाल के जेल के सीखों में भेजेंगे। आपको पता है 15 थानेदार पहले जेल में भेज दिए भजनलाल जी ने, और 15 थानेदार कल पकड़ लिए। देश में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं है कि 30 थानेदारों को उठा के जेल में भेज दे। ये उदाहरण है तो केवल राजस्थान की सरकार और प्रधानमंत्री जी को गारंटी पूरा करने का राजस्थान ने काम किया है। और डबल इंजन की सरकार, हमारे बिरला जी संसद में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, तो हम इनके साथी जो है मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं भी एक मंत्री हूं, हम सब आपका संतरी बन के सेवा करेंगे। डबल इंजन का सरकार का जो काम है ना,
वो सपना पूरा करेंगे। हम 60 साल से देख रहे थे कि राजस्थान के वो जिले जो प्यासे मर रहे हैं उनमें चंबल का पानी पहुंचना चाहिए। 60 साल तक कांग्रेस ने परवाह नहीं की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ERCP, जिसको पूर्व नहरी चंबल योजना कहते हैं, उसमें 45,000 करोड़ रुपए देने का काम किया है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यहां की चंबल का पानी यहां से 300 किलोमीटर दूर मेरे क्षेत्र में जाके मेरे इलाके की धरती की प्यास बुझाएगा। जैसी इंडस्ट्री कोटा में लगी हुई है वैसी इंडस्ट्री हमारे वहां लगेगी। हमारा वह किसान सरसब्ज होगा। तो ये डबल इंजन की सरकार का काम 45,000 करोड़ रुपए देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। दिल्ली से मुंबई तक जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे, कोटा का आदमी एक्सप्रेस वे पे चढ़ेगा तो 3.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा और 8 घंटे में बंबई पहुंच जाएगा। ये काम मोदी ने किए हैं। 70 साल का कांग्रेस का राज निकल गया। उन्होंने परिवारवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं किया। और जो जेल में जा रहे हैं ना, रैली काय के लिए करें? ईडी आ रही है, CBI आ रही है, IT आ रही है और चोर मचाए शोर एक फिल्म आई थी ना, वैसे सारे भ्रष्टाचारी जेल से बचने के लिए शोर मचा रहे और मोदी जी के सामने खड़े होकर चुनौती दे रहे। उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और कोटा से प्रचंड मतों से भाई ओम बिरला को जिता के भेजना है और हमारे राजस्थान को मजबूत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हर हाल में डॉक्टर